फ्रेंड्स, अपना टाइम भी आएगा कि आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लाई हूँ, जिसकी शुरुआत रानी से होती है। रानी सबके लिए प्रसाद लाती है। जय कहती है कि मैं शादी कर रहा हूँ और तुम खुश दिख रही हो। रानी कहती है कि जब कोई मुसीबत में पड़ने वाला होता है तो मुझे खुशी होती है। वह क्या कहता है? रानी कहती है, मेरा मतलब है कि शादी के बाद सभी को परेशानी होती है। वीर अंदर आता है। जय कहते हैं, वीर, रानी साहब ने हमारे लिए एक भंडारे की व्यवस्था की है, प्रसाद लो। वीर प्रसाद नहीं लेता है। जय कहते हैं कि प्रसाद को ना मत कहो। वीर कहते हैं कि अपनी सीमा में रहो। नंदिनी कहती है कि वह मेरा होने वाला पति और आपका जीजा है, उसका सम्मान करो, मैं उसका अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। जय कहते हैं, ठीक है, प्रसाद वीर लो। रानी वीर पर सिर हिलाती है। वह प्रसाद लेता है। वीर गुस्से में चला जाता है। वीर रानी से कहता है कि तुम उनका भंडारा करवा रही हो। रानी का कहना है कि चैंप हमारे लिए काम करेगा। वह मरीज के बारे में पूछती है। वीर कहते हैं कि मैंने पहले कभी किसी मरीज के लिए भावनात्मक महसूस नहीं किया। मैं नहीं जानता उनके साथ मेरा क्या संबंध है। उसके साथ कुछ तो संबंध है। कुमुद वीर के कमरे में सफाई करती है और अंगूठी देखती है। वह चौंक गई। कुमुद कहती है कि यह अंगूठी। वह संजय के पास आती है। वह चौंक गया। उनका कहना है कि यह वही रिंग हो सकती है जो सालों पहले खो गई थी। वह वापस नहीं आ सकता। कुमुद का कहना है कि यह संभव नहीं लगता, लेकिन क्या होगा अगर यह वीर को मिल जाए? वीर अंदर आता है और कहता है कि मुझे क्या मिलता? कुमुद का कहना है कि संजय के पास काम था, मुझे आपके कमरे में आने दो। वह अपना सामान उसे वापस देती है। संजय कहते हैं, भगवान का शुक्र है। कुमुद कहती है कि यह उसका है या किसी और का। अगली सुबह रानी तैयार हो जाती है। वीर कहते हैं, चलो चलते हैं। राजेश्वरी कहती है कि आज तुम्हें घर में ही रहना चाहिए, आप इस घर की बहू हैं। रानी कहती है कि सुबह सब कुछ खत्म कर दिया। राजेश्वरी सोचती है कि उसने यह सब इतनी जल्दी कैसे कर लिया। रानी का कहना है कि मैं दोपहर के भोजन से पहले वापस आऊँगी, चिंता मत करो, यह दिन मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीर कहते हैं कि आप एक मुस्कान के साथ सब कुछ संभाल लेती हैं। मुझे पता है कि आप इस शादी को रोकने के लिए कुछ प्लान कर रही होंगी। रानी का कहना है कि मैंने जय के लिए विशेष तैयारी की है। वह हंसती है। चंपा जय के कमरे में आती है और एक पत्र देखती है। मैंने यह फूल तुम्हारे लिए भेजा है, अतिथि पक्ष में आओ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। चंपा कहती है, वाह, एक प्रेम पत्र। रानी अपने अदन को देखती है, कहती है, वाह। एक समूह चर्चा करता है कि कार्य के लिए उनका चौथा साथी कौन होगा। रानी कहती है, क्या तुम मेरे साथी हो? वह कहते हैं, तुम कभी हमारे साथी नहीं हो सकते। शिक्षक अंदर आता है। रानी असाइनमेंट की व्याख्या करती है। शिक्षक बहुत खुश है। वह कहता है कि तुम सब उससे सीखो, एक टीम के रूप में इसे परियोजना में उसकी मदद करें। रानी कहती है, मैंने डिज़ाइन बनाया है। वह कहता है, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और चले जाओ। राजेश्वरी ने जय के परिवार का स्वागत किया। जय कहते हैं, भाभी सा कहाँ है? क्या वह अब भी हमसे नाराज़ है? राजेश्वरी कहती है कि उसे अपने कमरे में होना चाहिए। जय कहता है, मुझे उसे फ़ोन करने दो। नंदिनी कहती है कि क्या आपको यकीन है? वह हाँ कहता है। राजेश्वरी का कहना है कि यह शाही खून है, ये उसके शिष्टाचार और वर्ग हैं। जय ऊपर जाता है। कुमुद जांच करने अस्पताल आती है। वह घूमती है। कुमुद का कहना है कि वह यहाँ नहीं हो सकता, यह मेरा संदेह था। वह एक कमरे के बाहर रुकती है और एक आदमी को देखती है, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख सकती। वह अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वीर आ जाता है। वह कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह कहती है कि तुम्हारा दोपहर का खाना घर छूट गया था। कुमुद अंदर झाँकने की कोशिश करती है। वीर कहता है कि क्या आप सोमोनी की तलाश कर रहे हैं? कुमुद कहते हैं, नहीं, मुझे घर जाना होगा। वह चल दी। वीर कहता है कि वह अजीब व्यवहार कर रही है, क्या वह कुछ छुपा रही है?